देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े छात्र संघ के चुनाव आ चुके हैं। 27 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग है और देश की सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ने ही अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। ऐसे में आज हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऋषभ चौधरी के साथ। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। जी बताइए। ऋषभ, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सामान्य छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को क्यों वोट दे? सबसे पहला सवाल ये। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन मुख्य तौर से कैंपसेस में काम करती है। उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मान के काम करती है। मैं पिछले 7 सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्रों के बीच में हूँ, परिषद में हूँ और परिषद का हर एक कार्यकर्ता लंबे समय तक छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है, उनको अपनी समस्या मान के काम करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र मेहनत करता है परिषद के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, और ऐसे ही आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने को आएंगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने पिछले मैंने 7 सालों से, चाहे वो लॉकडाउन का समय रहा हो, चाहे वो लॉकडाउन के बाद का समय रहा हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब दिल्ली विश्वविद्यालय लॉकडाउन के बाद बंद था, उस समय मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं और मेरे कार्यकर्ता साथियों ने 7 दिन की भूख हड़ताल करके दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण को खुलवाने का काम करा था। और ऐसे ही कोरोना समय पे ऑन ग्राउंड पीपीई किट पहन के छात्रों के बीच में थे, दवाइयाँ बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को। ऋषभ, युवाओं के लिए एकेडमिक्स तो सबसे बड़ा मुद्दा होता ही है, पर बतौर हम, जैसा कि आप एक स्पोर्ट्समैन खुद रहे हैं, तो बतौर स्पोर्ट्समैन आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ऐसा क्या स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करना चाहेंगे? जैसे कि हमने मैनिफेस्टो में भी देखा, आपने बोला कि स्पोर्ट्स के लिए डीयू ओलंपिक की बात की गई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से छात्र आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतना हुनर, इतना टैलेंट भरा हुआ है, जिसको अगर हम निखार के लाएं तो हम ओलंपिक तक अपने इतने छात्रों को भेज सकते हैं, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय का भारत का सम्मान तो बढ़ेगा, साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय का भी सम्मान बढ़ेगा। तो हमारा पहला मकसद यही है स्पोर्ट्स को लेके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आगे भेजने का काम करें और उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का काम करें। वायलेंस की बात दिल्ली विश्वविद्यालय में जब भी चुनाव होते हैं या चुनाव से पहले, तो लगातार वायलेंस की घटनाएं सामने आती रही थी। हाल ही में अभी डूसू ऑफिस में भी तोड़फोड़ के विजुअल सामने आए थे। लगातार एनएसयू और एबीवीपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। ऐसे में सेफ एंड सिक्योर कैंपस के लिए एबीवीपी क्या विजन है उसका? क्या प्लानिंग है कि कैंपस में सेफ्टी मेंटेन रह सके? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ता बहुत शांत और अनुशासित हैं। और साथ ही साथ आपने डूसू ऑफिस का जिक्र करा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की गरिमा को तार तार करने का काम उस दिन वो कार्यालय को तोड़ के करा गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें खाली एक डूसू ऑफिस या एक कमरा नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय की गरिमा को आंच पहुंची कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, जो भारत का सबसे उच्च स्तर का विश्वविद्यालय है, उसके अंदर एक ऐसे लोग हैं जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारा यही है कि यही लोग, हम तो छात्र हितों के लिए कार्य करते हैं, हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम कैंपसेस के अंदर लड़ाई झगड़े करने के बारे में विचार भी करें। जो लोग खाली हैं, पूरे साल कुछ काम नहीं करते, उनके ही वैसे विचार आते हैं लड़ाई झगड़ों के। तो हॉस्टल्स पे क्या कहना चाहेंगे? हॉस्टल्स हमेशा से छात्र संघ चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रहा है। लगातार देखा जाता है कि जितने जो कैंपस में कॉलेजेस हैं, जितना बड़ा कैंपस है, 77 कॉलेजेस हैं, 52 डूसू एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, लगातार स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पे विद्यार्थी परिषद के पास क्या परमानेंट सोल्यूशन है कि हॉस्टल्स को लेकर किस तरीके का संघर्ष रहा है और कैसे हॉस्टल्स को लेकर विद्यार्थी परिषद अपना संघर्ष कर रही है? देखिए, मैं एक प्रवासी छात्र के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वयं आया था और मैं समझता हूँ हर एक प्रवासी छात्र को क्या समस्याएं करनी पड़ती है जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल के बाद जस्ट आता है। तो हमारा यही है, हमने पिछले साल वादा करा था, हमने 1000 छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण शुरू करवा दिया और आने वाले समय में हम ऐसे बहुत से हॉस्टल्स हैं जो शुरू करवाएंगे और जल्दी वो बन के पूरे होंगे और वहाँ पे एडमिशन मिलेगा छात्र छात्राओं को। डीयू के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही अपील करूँगा
कि आने वाली 27 तारीख को AVEP के पूरे पैनल को भारी मतों से विजयी बनाए। 4-3-2-1 बैलेट नंबर को दबा के पूरे AVP के पैनल को विजयी बनाए। हम अपने काम के आधार पे, हम अपने विजन के आधार पे, हम अपने इतिहास के आधार पे छात्रों के बीच में उतरते हैं और वोट अपील करते हैं। हमने अपने पिछले जो वादे बोले वो ऑलमोस्ट पूरे करे और बाकी सबको पे काम चल रहा है। जल्द से जल्द आपको सारे वादे पूरे मिलेंगे और छात्र हितों के लिए हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।